कम्यूटेटर सबग्रुप्स वीडियो नंबर 2। रीकैप, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें से आवश्यक रिजल्ट्स को एक बार देख लें। कम्यूटेटर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ए कमा बी इक्वल्स टू ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स इन जी इज डिनोटेड बाय सी, ऑब्वियसली सी सबसेट ऑफ जी। The commutator subgroup G dash of a group G is the smallest subgroup containing C. Obviously, C is subset of G dash, which is subset of G. G dash is normal subgroup of G. दो थ्योरम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, आइए उसी बात को आगे बढ़ाएं। थ्योरम नंबर 3, the quotient group G by G dash is abelian. The quotient group G upon G dash is abelian. We know that G dash is normal subgroup of G. Therefore, G by G dash is a quotient group. पहले हमने ये जस्टिफाई किया कि जी अपन जी डैश वाकई क्वोशिएंट ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जी डैश जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। वी हैव टू प्रूव दैट जी अपन जी डैश इज अबेलियन। Yes, sir. Where इसे भी लिख दें तो अच्छा ही रहेगा कि जी वाई जी डैश कैसा सेट है, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं। राइट को सेट जी डैश ए वेयर ए बिलोंग्स टू जी, ये ठीक है ना। जी बाई एच के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? राइट को सेट एच ए बिलोंग्स टू जी, तो एच को रिप्लेस कर दो जी डैश से, सारी बात समझ में आ जाएगी। Let A and B be any two elements of G, then the commutator A B A inverse B inverse belongs to C. That is, इसे हम ऐसे लिख दें, ए बी और बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू सी, implies that AB BA inverse belongs to G dash since C is subset of G dash. Implies that G dash AB equal to G dash BA. लॉजिक हम लिख रहे हैं, सिंस राइट को सेट एच ए इक्वल टू राइट को सेट एच बी इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसी रिजल्ट का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। ए बी इनवर्स मान लो एक्स वाई कर लेते हैं, ए और बी का इस्तेमाल ना करें, चलो एक्स वाई ले रहे हैं क्योंकि ए और बी खाली नहीं है। ये लो
XY inverse belongs to H implies that right coset HX equal to right coset HY. अब राइट कोसेट मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला लगा दें. इट इज राइट कोसेट जी डैश ए इंटू राइट कोसेट जी डैश बी एंड इट इज राइट कोसेट जी डैश बी इंटू राइट कोसेट जी डैश ए. चूँकि ए और बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं जी के, इसलिए जी डैश ए जी डैश बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हुए जी अपन जी डैश के. तो इसको जनरलाइज कर दें एक बार. 10 राइट कोसेट जी डैश ए इंटू राइट कोसेट जी डैश बी इक्वल्स टू राइट कोसेट जी डैश बी इंटू राइट कोसेट जी डैश ए फॉर ऑल राइट कोसेट्स जी डैश ए कामा जी डैश बी बिलोंगिंग टू कोसेंट ग्रुप जी बाई जी डैश एंड हेंस द कोसेंट ग्रुप जी बाई जी डैश इज अबेलियन. ग्रुप तो ये होता ही है, कोसेंट ग्रुप बोलते हैं इसको. अबेलियन दिखाना था तो कम्यूटेटिविटी हमने केवल इस्टेब्लिश कर दिया. थ्योरम नंबर 4. Let G dash be the derived subgroup of a group G. Then G is abelian implies that and implied by G dash equal to singleton E. सिंगलेटन ई भी सब ग्रुप होता है, जी डैश भी सब ग्रुप ही है. जी डैश को डेराइव्ड सब ग्रुप कहते हैं. जी डैश इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग सी. सी इज द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स इन जी. प्रूफ. दो पार्ट है, एक ये पार्ट दिस इंप्लाइज दैट, एक ये पार्ट दिस इंप्लाइज दैट दिस. We know that C is subset of G dash and which is subset of G. ऐसा पहले बार में हम G को अबेलियन मान लें. लेट G बी अबेलियन. Then we have to prove that G dash equal to singleton A. Let स्क्वायर ब्रैकेट ए कामा बी, ये कम्यूटेटर होता है, ये नोटेशन है. कम्यूटेटर ऑफ द पेयर ए एंड बी ऑफ जी, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी. बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश, बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश. देन कम्यूटेटर ए कामा बी इक्वल्स टू ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स. इक्वल्स टू ए, इसे पलट दें, ए इनवर्स बी बी इनवर्स. लॉजिक क्या लिख दें? सिंस जी इज अबेलियन. इक्वल्स टू ई.
देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ सी, सॉरी यहां पे एक गड़बड़ी हो रही है। देखो स्थिति ये है ना, तो हम कह रहे हैं कि ये इसका कोई एलिमेंट है, तो वो जरूरी थोड़ी सी में हो, यहीं पे एक गड़बड़ी हो गई हमसे, सॉरी फॉर दैट। बी एनी एलिमेंट ऑफ सी, अब ठीक है। Therefore, each element of C is E, that is C equal to सिंगलेटन E। ये बात समझ में आ गई। C का हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, वो आइडेंटिटी E के बराबर आ गया। इसका मतलब C के सारे एलिमेंट्स E हैं, तो C बराबर क्या होगा, सिंगलेटन E ना। सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखाएगा, एक एंट्री रिपीट नहीं करते। नाउ अब देखिए लॉजिक, जी डेस किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग सी। स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग सी, यानी कि अर्थात जी डेस इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग सी बराबर आया है सिंगलेटन ई, तो कंटेनिंग ई। अब आप सोचिए ई को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कौन होगा। ई को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब ग्रुप कौन होगा, ये खुद ही होगा, सिंगलेटन ई। तो ये हो गया सिंगलेटन ई, यही प्रूव करना था, एक पार्ट हो गया। कन्वर्स पार्ट, ये इंप्लाइज दैट पार्ट था, अब इंप्लाइड बाई पार्ट। Converse part, let G dash equal to singleton E, then we have to prove that G is abelian. Let A and B be any two elements of G, then comma obviously A inverse B inverse belongs to C। ये कम्यूटेटर है, A और B के द्वारा बना हुआ कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड B इन G। implies that A inverse B inverse belongs to G dash, since we know that C is contained in G dash और G dash दिया हुआ सिंगलेटन E, implies that A inverse B inverse belongs to singleton E, since G dash equal to singleton E given इस पार्ट में, कन्वर्स पार्ट में। इसका मतलब हो गया A इनवर्स B इनवर्स इक्वल्स टू E। और इसका मतलब हो गया A इनवर्स B इनवर्स इक्वल्स टू E। अब देखिए इधर से B लगा दिया, पहले इधर से B लगाया, ठीक है ना। ये
फिर उधर से ही ए लगा दिया, ए ए। क्या स्थिति बनेगी? implies that A B A inverse E A equals to B A, implies that A B A inverse A equals to B A, implies that A B E equals to B A, implies that A B equals to B A। A और B एनी टू एलिमेंट्स था, तब इसको जनरलाइज करके लिखो 10 ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू जी एंड सो जी इज अबेलियन। ये था प्रूफ जो कि सिंपल है। बस ये कम्यूटेटर्स का इस्तेमाल, सी का इस्तेमाल कैसे करना है ये दिमाग में रहना चाहिए, जो कि प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5। If n is a normal subgroup of group G, normal subgroup of a group G, then G by n is abelian if and only if G dash is subset of n. Proof. If part. इफ पार्ट कौन सा होगा? जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां आप सिर्फ इफ पढ़िए, तो जो तस्वीर सामने उभर के आएगी वही इफ पार्ट की तस्वीर होगी। ओनली पार्ट इफ पार्ट का कन्वर्स होता है। लेट जी डैश इज सबसेट ऑफ n, then we have to prove that G by n is abelian. Where G by n is set of all right cosets NA, where A belongs to G. Now C is subset of G dash. G dash is subset of n, ये हम जानते ही हैं, ये दिया हुआ है। implies that C is subset of n, C के बारे में आपको पता ही है, फिर भी लिखना चाहो लिख दो। where C is the set of all commutators in G. It means that ये इसका मतलब हम लिख रहे हैं ना कि C is subset of n का मतलब हो गया all commutators in G belong to n. It means that n has all commutators, n has all commutators in G। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू n
फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू जी, ये इसका मतलब हुआ। यही तो मतलब हुआ, ये तो इसी को तो कम्यूटेटर कहते हैं। implies that right coset NAB equals to right coset, इसे एक लाइन और लिख लेता हूँ अभी नहीं, इसको ऐसे लिखिए AB और A इनवर्स B इनवर्स को लिखिए BA होल इनवर्स बिलोंग्स टू N फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू G। तो मान लो ये लिखा हुआ XY इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो राइट कोसेट HX इक्वल टू राइट कोसेट HY, यानी इंप्लाइज दैट राइट कोसेट NAB इक्वल्स टू राइट कोसेट NBA। लॉजिक लिख दो यहाँ पे, सिंस राइट कोसेट HX इक्वल टू राइट कोसेट HY implies that and implied by XY इनवर्स बिलोंग्स टू H। इस रिजल्ट का इस्तेमाल हुआ। XY इनवर्स बिलोंग्स टू H होने से ऐसा होगा, XY इनवर्स बिलोंग्स टू N होने से NX NY के बराबर होगा। बस हो गया एक पार्ट। implies that right coset NA into right coset NB equals to right coset NB into right coset NA by the concept of right coset multiplication। और ये चल रहा है for all AB belonging to G, that is for all right coset NA right coset NB belonging to G by N। Hence G by N is abelian। इफ पार्ट हो गया, ओनली इफ पार्ट। अब ये दिया रहेगा और पिछले पार्ट में जो दिया गया था उसे प्रूव करना होगा। लेट G by N be abelian, then we have to prove that G dash is subset of N। Now इधर लिखते हैं, G by N is abelian। जो दिया हुआ फैक्ट है उसी से स्टार्ट ले रहा है। G by N is abelian implies that right coset NA into right coset NB equals to right coset NB into right coset NA for all right cosets NA NB belonging to G by N। implies that right coset NAB equals to right coset NBA for all AB belonging to G। अगर ये इसमें है तो A G में होगा, ये इसमें है तो B G में होगा। implies that AB BA inverse belongs to N। logic right coset HX equal to right coset HY implies that and implied by XY इनवर्स बिलोंग्स टू H। इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया हमने। implies that AB A इनवर्स B इनवर्स बिलोंग्स टू N फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू G। इसका मतलब है N हैज ऑल कम्यूटेटर्स इन G। implies that
N has all commutators in G, and this implies that C is subset of N because C is the set of all commutators. And so N is a subgroup of G containing C. N is a subgroup of G containing C. ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है आपके? बहुत सिंपल। N is a subgroup of G containing C. G dash के बारे में क्या जानते हैं आप? G dash is the smallest subgroup of G containing C. We know that G dash is the smallest subgroup. Is the smallest subgroup of G containing C. तो N और C dash में G dash में कनेक्शन करिए। N is subgroup containing C. G dash is the smallest subgroup containing C. So thus we conclude that जो स्मॉलेस्ट है वो दूसरे वाले में कंटेन्ड होगा। तो स्मॉलेस्ट कौन है? G dash इज सबसेट ऑफ N। यही प्रूव करना था कन्वर्स पार्ट में, ओनली पार्ट में। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी कम्यूटेटर सबग्रुप की। थैंक यू।